जिन आयोगों के गठन का ऐलान नीतीश कुमार ने चुनाव के वक्त में किया था, 8 महीने गुजर जाने के बाद जो लोग इसके मेंबर बनाए गए थे वो बेचारे भटक रहे हैं। मंत्री जी भाव नहीं दे रहे, सचिव जी फोन नहीं उठा रहे। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को यह बताने के लिए वो दो चीजों को लेकर काफी गंभीर है, एक युवाओं की समस्याओं को लेकर और एक रोजगार और उद्यम को लेकर। और इसके तहत उन्होंने 3 आयोगों के गठन की बात कही थी, जिसमें राज्य उद्यमी एवं व्यवसायिक आयोग, बिहार राज्य युवा आयोग और बिहार राज्य नागरिक परिषद, इन तमाम 3 आयोगों के गठन की बात की थी। और अलग अलग पार्टी की तरफ से कुछ लोगों के नामों का ऐलान भी हुआ था। अब बेचारे वो कार्यकर्ता जो है या जो लोग हैं जो इस आयोग के मेंबर बने थे, वो कागज तो रखे हुए हैं, लेकिन उनका ऑफिस कहां है और बाकायदा आज तक उनको पता नहीं चल पाया कि इनका वाकई में काम शुरू कब होगा। अब उन बेचारों का मंत्री जी फोन नहीं उठा रहे हैं और जो इस विभाग के सचिव हैं वो बाकायदा भाव नहीं दे रहे हैं। पूरी कहानी क्या आपको बताएंगे, उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। चुनाव के वक्त नीतीश सरकार ने बिहार की जनता को यह बताया कि वो बिहार की जनता को लेकर काफी गंभीर हैं और खासकर युवाओं को लेकर, और इसके लिए हम एक आयोग का गठन करते हैं जिसका नाम है बिहार राज्य युवा आयोग। इस आयोग का काम होगा कि युवाओं की जो भी समस्याएं होंगी ये जो है सरकार के पास ये बात रखेंगे और फिर उस पर जो है उनका सलाह मुशवरा होगा, उसके आधार पर काम किया जाएगा युवाओं के लिए। और ऐसे ही रोजगार और नौकरी के मसले पर ऐसे ऐसे युवाओं को इस आयोग का मेंबर बनाया जाएगा जिसका अनुभव उन युवाओं के पास होगा। कुछ ऐसे युवा जो उद्योग के फील्ड में बढ़िया कर रहे हैं, ऐसे अनुभवी लोगों को आयोग का मेंबर बनाया जाएगा और वो फिर सरकार के साथ वार्ता करेंगे। उनके सलाह और मशवरा पर ही सरकार जो है बिहार में कैसे उद्योग आएगा, कैसे बिजनेस बढ़ेगा, इसको लेकर जो है बातचीत होगी, डिस्कशन होगा और फिर उस पर काम किया जाएगा। लेकिन चुनाव खत्म हुआ और नीतीश कुमार जी का काम खत्म हो गया। इन आयोगों, एक और है बिहार राज्य नागरिक परिषद, इन तमाम आयोगों के 8 महीने हो गए हैं और अब जो है जिनके बारे में कहा गया कि फला लोग मेंबर बनेंगे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, उस फील्ड में जो पारंगत लोग थे उनके बारे में चर्चा हुई कि इन लोगों को इन आयोग का मेंबर बनाया जाएगा। अब बेचारों को कोई भाव नहीं दे रहा है, मंत्री जी फोन नहीं उठा रहे और सचिव साहब, अधिकारी साहब जो है वो भी भाव नहीं दे रहे और नीतीश सरकार अब इसको लेकर बिल्कुल भी गंभीर दिखाई नहीं दे रही है, जो गंभीर प्रश्न खड़ा करता है कि क्या नीतीश कुमार या बड़े बड़े जो पॉलिटिकल नेता होते हैं, क्या वो चुनाव के वक्त में सिर्फ जनता को लुभाने के लिए इन आयोगों का गठन किया था। जब आयोग के गठन का ऐलान हुआ था तब युवाओं में काफी खुशी थी कि कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां युवा अपनी बात रख पाएंगे, अपनी समस्याएं रख पाएंगे। एक ऐसा आयोग हुआ जहां पर जो उद्यम के फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनको मेंबर बनाया जाएगा और बिहार में कैसे उद्योग स्टैब्लिश हो, कैसे रोजगार आए, कैसे नौकरी की संख्या बढ़े, इस पर सरकार को सलाह दिया जाएगा। लेकिन अब सरकार को ऐसे लोगों के सलाह की बिल्कुल जरूरत नहीं है और अब जिनके नामों का ऐलान हुआ था कि फला व्यक्ति जो हैं वो आयोग का मेंबर बनेंगे और ये भी कहा गया कुछ और जो सीटें बची हैं उसमें इस क्षेत्र के पारंगत लोगों को शामिल किया जाएगा। लेकिन अब इस पर जो है बिल्कुल ब्रेक लग चुका है। नीतीश कुमार अब इन आयोगों के बारे में कोई खोज खबर नहीं ले रहे हैं। आपको याद होगा चुनाव के वक्त में जब इन आयोगों के गठन की बात हुई तब एनडीए के नेताओं ने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही कि फला आयोग जो है वो बहुत लंबे वक्त से नहीं बन रहा था, आयोग का निर्माण हो गया है, गठन हो गया है, अब बिहार के युवाओं का भविष्य खुल जाएगा, उनके लिए बहुत कुछ काम होगा। लेकिन सच्चाई यही है कि 8 महीने हो गए हैं चुनाव जो है इनके ऐलान के बाद, 8 महीने गुजर जाने के बाद भी जो है अब तक आयोग के कौन कौन मेंबर होंगे ये तो पता है, बेचारे कागज लेकर भटक रहे हैं, लेकिन उनको अब तक मेंबर नहीं बनाया गया है और बाकायदा उनको ऑफिस कहां होगा, किन से बात करें, ये भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।